हम इस गुरुकुल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कहने को तो एक कि ये मामूली जूम क्लास है, लेकिन जो विषय है वो इस राष्ट्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो हम सभी को उस विषय पे उतना ही गंभीर रहना है, अपनी गंभीर तैयारियां करनी है। इसलिए 2 दिनों में 3 दिनों में जो विशेष बातचीत हमारी हुई है उसके कुछ बिंदु मैं दोहरा देता हूँ। जो महत्वपूर्ण बातें वो ध्यान में रखनी है। पहला तो ये ध्यान में रखना है कि अभी जो हम हैं और जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसको मानना नहीं कि हम भी कुछ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बाकी ज्यादा है, किया जो बहुत थोड़ा है। सिस्टम जो है वो बहुत कुछ करने के लायक है। तो पहला तो ये ध्यान में रखना है कि हमें बहुत कुछ करना है। अभी वाले को ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण तो है पर उसको ज्यादा नहीं मानते हुए, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें कुछ बड़ा करना बाकी है, क्रांति करनी बाकी है। दूसरा जो बात ध्यान में रखना है, इस अभियान को पूर्ण सेवा भाव से ही करना है, सेवा भाव से ही व्यक्त करना है, सेवा भाव से ही बातचीत करनी है और सेवा भाव से ही तैयारियां करनी है। केवल बोलने के लिए नहीं, इरादे में, मन में, अवचेतन मन में, वास्तविकता में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से संपूर्ण जीवन एकदम बहुत बड़ा बदलाव लाना हमें भीतर। जैसे इस देश के सबसे सेवाभावी लोग मिलेंगे वो आरसी में मिलेंगे, जो देश के लिए हर तरह से जुटे हुए हैं, देश की संपूर्ण समस्याओं को वो ठीक करने में लगे हुए हैं। ऐसा एक मजा आएगा ना। पैसा, 2 पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, उससे तो कितना गुना मजा आ सकता है। जिंदगी का संपूर्ण मजा ले सकते हैं हम, अगर ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करें कि इस देश के लिए सेवा, वास्तविक सेवा करने वाले सबसे ज्यादा लोग वो आरसी में कार्यरत है और बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। तो वो दिखावटी से नहीं होगा, वो बोलने से नहीं होगा, वो वास्तव में सेवा एक चिंता भी पैदा करती है। सामान्य मन निष्फिक्र होता है, लेकिन सेवा वाला मन, चिंता मतलब एक, जैसे माँ को चिंता रहती है बच्चों की, वैसे एक सेवा भावी मन में कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं कि नहीं, वहाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। चिंता का मतलब वो टेंशन वाली चिंता नहीं, इस चिंता को कुछ अलग कहेंगे। तो दो बात तो ये हो गई। तीसरा जो ध्यान में रखना है, हमें हमें कभी भी अकेले अकेले काम नहीं करना इस काम को, क्योंकि जब अभियान है, सेवा का बड़ा अभियान है, तो उसमें समूह है। अपने टीम को साथ में लेके और समूह के रूप में काम करें। चौथा जो ध्यान रखना है, इस अभियान के जो 3 उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य के साथ में जो सेवा प्रोजेक्ट है, ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी, हाइजीन कैंपेन, इन सभी में वैसा ही मानना जैसे ये भी आरसीएम है। इसका भी वॉल्यूम मिलता है, ऐसा मानना। किसी भी चीज को कम नहीं आंकना कि यार इसमें तो कुछ फायदा नहीं थी, इसमें तो दिमाग लगाया है, इसमें कौन सा पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना। पैसा आने का यह एक माध्यम है। ऊपर से जब दुआएं मिलती है ना, जब दुआएं मिलना शुरू होती है और जब हम अच्छे बनते हैं ना, पैसा, पैसे के लिए जिस दिन सोचना बंद हो जाए हमारा, उसी दिन समझ लो हम असली धनी हो गए। स्वतः आएगा, उसकी बात ही नहीं करनी। पर जो चीज करनी है उस पर पूर्ण फोकस रखना है, निस्वार्थ भाव से। इसके अलावा ये तो सेवा प्रोजेक्ट आरसीएम ने भी चालू कर दिए है, कुछ प्रोजेक्ट और आएंगे जो भविष्य में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा आपके आसपास जो भी सेवा कार्य हो रहे हैं या जो नए आप शुरू करना चाहते हैं, जो आपको दिख रहे हैं, वो भी ऐसे अकेले अकेले नहीं, उसको भी संस्था बना के या संस्था के साथ जुड़ के करना। अकेले में वो बात नहीं बन पाती, अकेला कहीं। और वो सारा रिकॉर्ड में रखना है, वो भी आपकी फाइल में लगाना है कि हम ये भी करते हैं, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करता हूँ। हमारा एक ग्रुप है जो इन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी कर सकते हैं आप। तो वो भी कार्य खूब करने हैं और उनका भी रिकॉर्ड रखना है, वो भी सब कुछ करना है, ठीक है? और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, हमें प्रतिदिन, प्रतिदिन ऐसा लगना चाहिए कि कल से तो आज हमने किया कुछ, कुछ बदलाव, कुछ बड़ी योजना, कुछ बदलाव, कुछ प्रतिदिन है। जो कल तक था वैसे के वैसे आज नहीं रहना। क्योंकि ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि हमें चढ़ना है एवरेस्ट।
और हम अभी है नीचे। तो प्रतिदिन चढ़ेंगे तो चढ़ पाएंगे, पहुंच पाएंगे। अगर हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपना पहला पॉइंट क्या था कि हम अभी जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं, और करना है जो बहुत बड़ा है, पूरे राष्ट्र को हमें देखना है। कुछ साथी या कुछ हो सकता है जो इन बातों को तवज्जो नहीं दे, उनकी फिक्र नहीं करनी, अपने को अपना कार्य करना है। जैसे मैं नहीं ध्यान देता हूँ, जो मेरे को इस चीज के लिए, इस बात के लिए जो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं ना कोई भी, कि नहीं काम तो वैसे ही चलेगा, वैसे की भाषा ही समझ में आती है लोगों को, तो वगैरह वगैरह, मुझे जो भी समझाने की कोशिश करते हैं तो मैं नहीं मानता। मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं किसके लिए बना हूँ, मुझे क्या करना है। तो आपको कभी भी ऐसी बातों में नहीं आना है। बहुत सारे साथी समझाएंगे आपको, मिलेंगे, तो उनकी बात नहीं माननी। किसकी माननी है? जो अपने मन की बात माननी, मन को मजबूत रखना है, और इस आरसीएम गुरुकुल का एक ऐसा ऐसा साथी साबित करके दिखाना है, जो हम कुछ अपने आप में जिंदगी का मजा है कि क्या हुआ, सफल हो गई, लाइफ सफल हो गई। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम निरंतर अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे। इसी विषय को लेकर जो बातचीत हमारी चल रही है, इसी को विषय को लेकर किसी भी की भी कोई जिज्ञासा हो तो हम प्रश्न कर सकते हैं। सर आइए जी शुरू आभार करते हैं। जी आभार मैम। और सॉरी सर, बैकग्राउंड ठीक नहीं है, थोड़ा सा हम लोग फील्ड में हैं, ये कहीं अच्छा किसी है, डिस्ट्रीब्यूट। हाँ ये वाला बहुत अच्छा है। जैसे कि हम लोग इसी भाव से, जो भाव बताया गया, सेवा भाव से काम करना है, चिंता करना है आगे की, अपने टीम का चिंता, लोगों का चिंता करना है, काम अकेले नहीं करना है, सारा कुछ शामिल कर लिए। लेकिन चलते चलते हम लोग को कैसा एक आपके माध्यम से डांट वाला कोई ज्ञान मिले, जो कि हम लोग चलते चलते बीच में भूल जाते हैं। ये मेरा मैंने पर्सनल ओपिनियन है। दौड़ते तो सही है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। और दूसरा एक काम से संबंधित सवाल है सर, कि अभी हम एक काम स्टार्ट किए समूह के साथ। पूरे अपने बिहार में एक होता है, ग्राम पंचायत में मुखिया होता है, तो वैसे लोगों के साथ एक पूरा मिल के एक टीम बना रहे हैं, उन लोगों को पूरा भाव बता रहे हैं। उन लोगों के पास अपना जो भी पक्ष रख देते हैं। कभी सवाल आ जाता है कि थोड़ा सा शंका वाला सवाल आ जाता है, तो वहां थोड़ा हम लोग मोटिवेट कर लेते हैं। वैसे लोगों का अगर हम लोग टीम खड़ा करें, तो कोई ट्रेनर टाइप का हम लोग को मिले, जैसे थर्ड पार्टी, तो ज्यादा लगता है इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर। यस, सुबोध भैया, अगर हम आरसीएम गुरुकुल से जुड़े रहेंगे तो वो जो पहला बात थी कि बीच बीच में हम, तो फिर नहीं भटकेंगे। हम क्या छोड़ देते हैं ना? नहीं, सबसे पहले छोड़ते तो, तो नहीं। नहीं नहीं, छोड़ते तो बात नहीं है। बता रहा हूँ, सभी सुन रहे हैं, सुनने दो ना थोड़ा। जी जी। जब जो साथी इससे जुड़े रहते हैं ना, वो प्रतिदिन अपग्रेड होते हैं। ये क्या है? ये एक अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है ये। अभी हम जो बोल रहे हैं, हो सकता है हम ऊपर से बोल रहे हैं, हमारे चेतन मन से बोल रहे हैं, अभी उतना भीतर नहीं गया। भीतर वही सब कुछ चल रही है दुनिया। तो धीरे धीरे अगर यहाँ से रहेंगे तो आप एक दिन ऐसे बन जाएंगे कि आपको सेवा के अलावा कुछ मजा ही नहीं आता है। आपको इतना हो जाता है, मैं तो, मेरा तो पर्सनल अनुभव है, जीवन में इतना हो जाता है कि सेवा किया, कुछ किया तो ही अच्छा लगता है, बाकी सब बेकार लगने लग जाता है। मैं तो अपनी सुख सुविधाओं में मजा आता है, ना किसी की कोई ऐसी लालसा रहती है, और उसमें मजा आता है। तो वो अचेतन मन की प्रोग्रामिंग होते होते जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो यहाँ लगातार रहना जरूरी होता है। एक दिन में अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग नहीं होती है। ये कोई मजाक नहीं है कि आप इंसान का एकदम से सोच एक ही दिन में बदल जाए। तो वो उस चीज का तो ये है। दूसरा, जो थर्ड पार्टी वगैरह की जो बात की है, वो तो चलो देखते हैं ट्रेनिंग का क्या उधर सुझाव है। परंतु अपने आप को ऐसा विकसित करो, थोड़ा करना पड़ेगा खुद को, इतना पावरफुल बनाओ, इतना बढ़िया। और अपने पास सेवा के सारे प्रोजेक्ट वगैरह रखो। तो दूसरा, केवल सेवा का मतलब ये नहीं कि तीन उद्देश्य, अन्य बहुत सारे उद्देश्य और अन्य उद्देश्य बातें शामिल करो। उससे क्या, थोड़ा सा इसमें तो हल्का फुल्का स्वार्थ झलकता है ना, निस्वार्थ भाव से सेवा भी करनी पड़ेगी। चलिए। समूह के साथ मिलकर जब हम कार्य करने जा रहे हैं तो किन किन बातों पर हमें ध्यान देनी चाहिए और हमें क्या क्या करेंगे तो हमें इस समूह के साथ मिलकर जो काम करने जा रहे हैं इसमें हम सफल हो सकते हैं। गुरुदेव, आपसे अगर हमें कुछ टिप्स मिल जाए तो बेहतर होगा गुरुदेव, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। समूह के साथ मतलब जब भी हम कभी भी किसी को भी बताना हो, तो हम ऐसा बताएंगे ना कि हम एक बहुत बड़े अभियान में काम कर रहे हैं,
जिसके ये उद्देश्य है, इसके अलावा हम ये सेवा कार्य करते हैं, हमारा ये संस्था है, तो उसका प्रभाव वास्तव में जाएगा ना कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है। अकेला आदमी बोले कि मैं इतना बड़ा ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो वो प्रभावशाली नहीं हो पाता है। और हम समूह में क्या होता है कि 4-5 साथी रहते हैं तो कोई किस बात पे वजन डाल सकता है, कोई क्या कर सकता है, लेकिन और दिखाना करना परिणाम वगैरह, तो वो एक अच्छा रहता है। काम तो वही करने हैं जो हम कर रहे हैं। जी सर, आगे बढ़े सर। समूह का मतलब सभी साथी उसी भाव के होने चाहिए। एक तो किसी को तो कुछ पता ही नहीं हो, वो समूह नहीं। 4 है तो चारों सेम भावना के वो होने चाहिए, ध्यान रखना है। और सबको थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सभी को कि किसको क्या करना है। ऐसा नहीं कि 4 जने जाके चारों इतना बोल रहे हैं कि सामने वालों को कुछ समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज नहीं कर देना है। शॉर्ट में अपनी बात कहनी है, किसको क्या बोलना है, किसका क्या रोल रहेगा, पहले निर्धारित कर ले, प्रैक्टिस करनी है अच्छी सी। ये तो हम खुद डिसाइड कर ले कि कैसे हम प्रभावशाली बन सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो एक दिन काम करें, दूसरे दिन शाम, उस दिन शाम को और सोचेंगे यार नहीं ऐसा तो ये बहुत बढ़िया हुआ है, अब कल इसमें और कुछ ही ऐसा और करें तो और भी बढ़िया हो सकता है। ये सोच भी चालू रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, आइए विनय कुमार सर। जी दीदी नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, हम जो मिशन में काम कर रहे हैं, मेरे मन में थोड़ी शंका थी, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि गुरुदेव से परमिशन लूंगा और पूछूंगा। जैसे हम एक संगठन अपना बना रहे हैं, आरसीएम समाज सेवी संगठन, तो मेरे जो अंकल जी हैं यशपाल बाबू जी, वो साहब विकास भवन से रिटायर हैं। तो जैसे हम फील्ड में जाते हैं बाहर, तो वहां पर जैसे ही नाम आता है कि मैं सीडी ऑफिस विकास भवन से रिटायर हूँ, तो वहां पर साहब लोगों के कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने कि साहब मेरी पेंशन नहीं आ रही है, मेरी वृद्धा पेंशन नहीं आ रही है, मेरी ये नहीं हो रही है। तो साहब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम अपने मिशन के बारे में उसी सेशन में कुछ जोड़ें, या फिर हम उस समय पर उनसे वो बातें करें। सर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें सर। हाँ, जोड़ सकते हैं बिल्कुल। आप उनकी सहायता कर सकते हैं कि किसको क्या नहीं आ पा रहा है, उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं, वो भी कार्य अपने साथ में ले लें। जी और ये अपने अभियान के कि भाई हम और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, हम लोग जो है इस देश में इतना बड़ा कुछ प्रोजेक्ट लेकर काम कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं साथ में। देख लें कैसा वातावरण है, क्या स्थिति है। जी जी बिल्कुल जी कर सकते गुरुदेव, हैं, कोई जैसे दिक्कत नहीं जी है। गुरुदेव, जी गुरुदेव, जैसे गुरुदेव बाबूजी और हम फील्ड में जाते हैं तो हम अपनी प्रोफाइल बताते हैं कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मेरे बाबूजी सीडी ऑफिस से रिटायर हैं। तो वहाँ पर कुछ माहौल बनता है। और साहब बस यही परमिशन लेनी थी कि हम वहाँ पर अपना जो एक मिशन है उसके बारे में भी शेयर करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जी श्रीनाथ सर। सर को दो दो जिज्ञासा है सर। पहला कि सर परसों के दिन जो हिंट किए थे कि टीम के साथ काम करना है, तुरंत में ही हमने पूरी टीम को एक्टिवेट किया। और सर हमारे यहाँ महंत हैं आंचल कुंड के, उनके उनके साथ सर प्लानिंग हुई कि सर हफ्ते में 2 दिन सर गांव में जाके क्या हम लोग सर महंत जी को ले जाके लोगों को जागरूक कर सकते हैं सर। हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। सर और दूसरा सवाल है सर कि हम लोग ने गांव गांव जाके कैंसर के मरीजों को ट्रेस किया सर। और 6 महीने से सर 3 लोगों का कैंसर ठीक किया हम लोग की टीम ने। तो सर क्या उन लोग को पर्ची लिख के दे, और जो हमारे यहाँ टीम में एक डॉक्टर है कमल विश्वास, क्या उनसे उनको मिलवाने के लिए अपन जानकारी दे सकते हैं सर उनको इस टाइप से कि आप फलाने से मिलिए, वो अच्छा इलाज करते हैं सर, गामा क्यों नहीं दे ओरिजिनल। सकते, और जी सर। क्यों नहीं दे सकते, इसमें क्या गलत है। जी सर वही वही पूछना। ध्यान एक ही रखना है कि जो भी आप करें वो सेवा दिमाग में रखनी है, और जरूरी नहीं कि हर कार्य करने से हमें आरसीएम का कुछ लाभ मिले ही मिले, ये जरूरी नहीं है। वो ध्यान में रखना है कि यार या तो आरसीएम का कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो इनकी क्यों मदद करें, ये काम क्यों करें, इतना दिमाग नहीं लगाना। फायदा कुछ हो रहा है ना, किसी साथी का कोई काम हो रहा है, देश का कुछ काम हो रहा है, करते रहो। और आपने जो पूछा है बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए। जी सर, आइए परिंदर सर। जी मैम। जी मैं पूछना चाहता था कि हम जब भी गांव में जाते हैं तो 2-3 साथी मिलकर जाते हैं, डोर टू डोर मिलते हैं, उससे अच्छा रहेगा कि एक जगह लोगों को इकट्ठा करके बताएं, उसमें अच्छा रहेगा, मैं पूछना चाहता हूँ। इकट्ठा करके जी सर। पहले क्या करना है, इसमें 2 सेशन करने हैं। पहले तो वहाँ गांव के कोई जो मुख्य है ना, मुखिया है, जो भी हो मुख्य है, जिनके प्रभाव चलता है गांव में, उनको पहले समझाएं अभियान के बारे में अच्छे से। जी सर। फिर इकट्ठा करें उनके माध्यम से, तो अपनी बात का प्रभाव अच्छा जाएगा। और सारी व्यवस्थाएं करना, वो खुद लोग अपनी बात को वजनदार को तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा। जी सर।
और निस्वार्थ रहना, ये बस ये ध्यान में रखना। आइए यशपाल सर। हाँ नमस्कार सर। आज से पहले प्लान दिखाते समय हम वही अपना स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबनता, नारी सशक्तिकरण पर ध्यान देते थे, लेकिन आज के बाद हम लोग अपना वृक्षारोपण, ब्लड ग्रुप आदि आदि जो हमें ऐड किए हैं, इनको भी सम्मिलित किया जाएगा साथ में सर। और रही सेवा भाव की बात, जो अब तक सेवा भाव कर रहे थे उसमें और भी सेवा भाव बढ़ाएंगे और सुबह ही स्वभाव में ही सेवा का मेकअप तैयार करके फील्ड में निकलेंगे सर। कल के बारे में 2 शब्द भी कहना चाहूँगा। कल जो बात चल रही थी उसके बारे में एक छोटा सा बताना चाहूँगा सर। यदि हम अपने मिशन के प्रचार प्रसार के लिए, जैसे स्कूलों में प्रभात फेरी निकलती है सर, यदि उस बिंदु को हम लोग भी अपने जितने हमारे आरसीएम के सिपाही हैं, इस तरीके से मिलकर यदि प्रभात फेरी का आयोजन किया जाए सर गांव में, मोहल्लों में, तो प्रचार प्रसार भी होगा सर, और अपनी जो हमारी मिशन के जो उद्देश्य है उन पर भी प्रकाश डाल सकते हैं सर। साथ ही हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, कई सारे हैं, उनके सहयोग से क्या हम पत्रों में भी विज्ञापन करा सकते हैं सर? क्या अनुमति या जानकारी सर? हाँ, करा सकते हैं। कोई भी पर सेवा का कोई भी अच्छा कार्य हो तो बिल्कुल प्रचार प्रसार कर सकते हैं। रैलियां निकाल सकते हैं, स्वच्छता रैली निकाल सकते हैं, पर्यावरण रक्षा के लिए रैलियां निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। पूरे गांव को एक ग्राम विकास प्रोजेक्ट लेकर उस गांव में क्या क्या जरूरतें हैं, वहाँ की गंदगी है, उसको कैसे आगे से कैसे मेंटेन करना है, बहुत सारी चीजें हो सकती है गाँव में। तो वो उसके लिए आप पूरा उनको लेकर साथ में रैली निकालें, प्रचार करें, उन गांव वालों को साथ में लें। किसी भी तरह से आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। जी सर। अनम्यूट करके बोलेंगे इस पर जी। सर मतलब फील्ड में जाने से पता लग रहा है कुछ लोग अभी आरसीएम को जानते तक नहीं है, तो प्रचार प्रसार में हमें सहयोग मिलेगा सर। यस, जब इतने सेवा के बड़े बड़े कार्य चलेंगे तो आरसीएम को भी जानेंगे धीरे धीरे, क्यों नहीं जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी लक्ष्मी मैम। मेरी जिज्ञासा है, मैं ग्रुपिंग टीम नहीं बना सकती हूँ, इसके लिए क्या करें? ये जिज्ञासा थोड़ी होती है, तो बना नहीं सकते हो तो जो बताया गया उसका पालन करो। प्रोजेक्ट बनाकर कैसे कार्य करें, निरंतर ग्रोथ कैसे करें, आदतें, ये जो जितने भी सेशन होते हैं उसमें यही बातें बताई जाती है। इनमें से ढूंढो अपने लिए क्या क्या और करना। कुछ आइए कर रहे अजय हो सर। उसमें क्या कोई संशय हो तो वो पूछना है। ये नहीं कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, तो वो तो एक एजुकेशन पूरी दी जा रही है उसकी, तो उसमें तो काम करो सारे। यस। जी सर। अजित दास सर। जो लक्ष्मी ने सवाल पूछा उसमें भी समूह लेके कार्य करेंगे तो वो भी हल हो जाएगा, क्योंकि जवाब सारे आ चुके हैं। आप अकेले क्यों करते हो? आपके साथ 3-4 होंगे तो किसी में क्या प्रतिभा होगी, किसी में क्या प्रतिभा होगी। तो ऐसा समूह बना लो कि हम सब कुछ, हमारा कोई बाकी नहीं रहे, प्रभावशाली समूह। यस, चलिए। जी अजित दास सर। जी मैम, मेरा एक जिज्ञासा सर से था मैम कि जितना साथी है उनमें से छाट छाट कर एक सीरियस साथी बनाने के लिए क्रांतिकारी अभियान का लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें से जो एनजीओ के रूप में काम करना है सर, कि कोई अलग से, मेरा जो नया भारत का निर्माण मिशन तो है ही, इसके साथ में क्या सर एनजीओ के नाम से कुछ अलग नाम देना होगा सर? नहीं, नया भारत का निर्माण देने से ही चलेगा? नहीं, एनजीओ का अलग नाम आप दे सकते हैं, अगर आपकी उतनी तैयारी है, आपके पास टीम है, आपके पास ऐसे कोई प्रोजेक्ट है तो आप दे सकते हैं बिल्कुल। हैं बहुत सारे जो सीरियस साथी, जो कि इमरजेंसी में कहीं भी दौड़ कूद पड़े, साथ रात हो या दिन, सब एक साथ में दौड़ सके, ऐसा एक टीम तैयार कर रहे हैं जिसका नाम क्रांतिकारी अभियान में दे रहे हैं। तो और गंगा सागर ट्रस्ट से हमारे सीनियर के साथ में मिलके वहां कल मुलाकात करने गए थे, तो वहां भी तो वो एक ही बड़ा एनजीओ है अपना। तो हम सब जो एनजीओ का रूप में चला रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि क्या अपना नाम अलग एनजीओ एक बनाएंगे क्या? अलग बनाओ, जो अच्छा चल रहा है ऑलरेडी उसमें काम करो, है ना। वो आप अच्छा। देखो, वो निर्णय आपको करने होंगे। सेवा होनी चाहिए हमारे। जी सर। आइए टी राम योगेश्वर सर। थैंक यू मैम। टीसी सर को आदर्श मानते हुए मैंने डिस्पोजल का जो उपयोग उसको बंद करने में प्रयास कर दिया है। अभी 18 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है सर, जिसमें 3 से 5 हज़ार की गैदरिंग होगी। उसके अध्यक्ष हैं रिटायर्ड एमबीबीएस डॉक्टर से मिला, तो बिल्कुल डिस्पोजल का उपयोग बंद करने से मान गए सर। और मेरी एक जिज्ञासा गुरुदेव, जैसे हम लोग दोनों पति पत्नी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मेरी एक्टिविटी देख के ना, मतलब कर्मचारी लोग और समाज के लोग मुझे मुखिया बनाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा पत्नी मना करती है सर, तो कैसे उसको समझाएं सर?
पत्नी को सेशन दिखाओ, सेवा की बात समझो कि जी पत्नी आगे को सेशन होगा। रमेश सर। जी दीदी, आज के सेशन में गुरुदेव जी ने जो पॉइंट्स बताए हैं उसमें चौथे पॉइंट पर मेरी जिज्ञासा है कि रक्तदान, वृक्षारोपण, सेहत साथी, हाइजीन कैंपेन को कैसे उपयोग में लाए गुरुदेव, क्योंकि ब्लड डोनर में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है और वृक्षारोपण में भी कृषि और बागवानी से जुड़े हैं, तो छोटे छोटे काम करते रहते हैं, इसको बड़े स्वरूप में कैसे लेंगे गुरुदेव? साथ में चलने दें बड़े स्वरूप का मतलब, हम हमारा हर साथी, टीम में जितने भी साथी हैं वो सब भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और प्रमोट करें इसको, दिखाते समय साथ में दिखाएं। मेरा कहने का मतलब था, जैसे अपन अभियान के बारे में कहीं भी बता रहे हैं तो 3 उद्देश्य से बता रहे हैं, पर साथ में ये भी बताने हैं। साथ का मतलब ये था कि ये भी प्रोजेक्ट साथ में है, इसके अलावा हम ये अन्य सेवा कार्य करते हैं। सबको दुनिया को बताना पड़ेगा, जब तो उनको पता चलेगा। तो साथ में बताने, ये भी कहने का मतलब ये था। बताते समय केवल वो बताएं स्वास्थ्य रक्षा वगैरह है और ये नहीं बताएं, ऐसा नहीं करना, ये भी बताने। चलिए, मुख्य लक्ष्य बोलने के बाद भी ये सारे कुछ भी जानकारी दे देना है। आगे बढ़ते हैं सर। विनोद कुमार सर, सॉरी विनोद गुप्ता सर। हाँ, एक मिनट में, जैसे अब मैं उदाहरण देता हूँ, भैया ने सवाल पूछा था, मान लो हमने 1 मिनट विनोद दिए, उदाहरण से बात को करते हैं। उन्होंने जब पूछा प्रश्न कि हमारा ये एक नेशनल लेवल का अभियान है और हम ये बात करके जो भी अपन दिखाते हैं, 3 मुख्य उद्देश्य 3 है, ये भी बता दिया। इसके अलावा हम हमारे ये अन्य उद्देश्य है, ये ब्लड हेल्पलाइन, वृक्षारोपण। अब जब जिस दिन ब्लड हेल्पलाइन में हम आज 1 लाख साथियों का पूरे देश में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो किसी भी समय कहीं भी जरूरत हो तो ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। इस बात को भी ऐसे ही बताना है जैसे हम आरसीएम के अन्य बातों को बताते हैं। और जिस दिन हमारे पास कुछ और अच्छे एग्जाम्पल होने लग जाएंगे वो भी ऐसे। चलिए जी सर, आइए विनोद सर। जी गुरु, मेरा जिज्ञासा है कि जहाँ हम 3 मिशन को लेके हम सबके पास जाते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप 4 बंदे हम लोग हैं, 4 उल्टी चीवर है। अगर उसके पास हम जाएंगे तो क्या हम डेमो किट अगर दिखा के, अगर उसको हम समझाने के बाद 4-5 प्रोडक्ट अगर दिखाएंगे तो कैसा रहेगा सर? हाँ, डेमो करके प्रोडक्ट को बिल्कुल दिखाएंगे। जी। प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखाएंगे, वो तो सब बताया वही है ना। चलिए, जो जी। पिछले बताए गए हैं सर वो भी करना है और ये भी करना है। ऐसा नहीं कि पीछे वाला छूट जाए। आइए अमित लाल सर। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव, हमने ये काम किया है, ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण अभियान, सेहत साथी और हाइजीन कैंपेन के साथ साथ हमने बात करी तो वहां पे एक बात उभर के आई कि हमारे यहाँ बाल विवाह बहुत होते हैं और कोई रोकथाम नहीं करता है, और पुलिस आती है और उसके माता पिता को पकड़ के ले जाती है। तो हमने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट भी ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ कर लो। तो हमने एक आरसीएम बाल विवाह रोकथाम अभियान नाम दे दिया। तो ये एक तो गुरुदेव ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? दूसरा, उन्होंने कहा कि 11 व्यक्ति की कमेटी बना दो और हम आपका साथ देंगे। तो उसमें हम भी शामिल होंगे या गांव वालों को ही कमेटी में शामिल करें? ये थोड़ा गाइडलाइन आपको भी शामिल होना है, उनको भी शामिल करना है। जी जी। गाँव के जो मुख्य पर्सन है, जो शिक्षित है, अच्छे भी करना, उनको भी शामिल करना, आपको भी शामिल। ठीक है। और ये जो नाम दिया वो ठीक है गुरुदेव? नाम तो आरसीएम बाल विवाह रोकथाम अभियान। थोड़ा सा लंबा नाम है तो और सोच लो। अभी तो हाल फिलहाल तो कोई दिमाग में और आ नहीं रहा है। हाँ, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है अपन को? दिक्कत तो नहीं है कुछ भी, और सोचा जा सकता। चलिए ठीक। आप पूछते तो तुरंत, अभी मैंने कोई सोच के नहीं रखा हुआ ना, तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा बोल रहा हूँ। मुस्कान बहन। मैम, मेरी जिज्ञासा ये थी कि हम कहीं भी अगर हाइजीन कैंपेन करते हैं उनका तीनों उद्देश्य बताएंगे या फिर केवल महिला? तीनों बताएं। जितना हम अपने आप को व्यापक बताएंगे, व्यापक मतलब ब्रॉड वे में कि हम ये सब कुछ करते हैं, उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, उतने सामने वाले में वो बढ़ेगा कि नहीं ये अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हैं, तो उसका अच्छा असर जाएगा। तीनों भी बताने, और भी कुछ करते हो तो वो भी बताने। तीनों उद्देश्य बताएंगे सर? हाँ हाँ, तीनों, मैं तो कह रहा हूँ तीनों भी बताने हैं और अन्य भी बताने साथ में, ब्लड हेल्पलाइन से अच्छा ये सब भी। चलिए शिव कुमार सर।
सर अभी अभियान की बातें चल रही हैं, अगर हमें प्रतिदिन क्या ऐसा एक डेमो के रूप में अभियान की बातें यहाँ पे सीखने को मिले कि हाँ इस तरीके से हम प्रतिदिन अभियान के बारे में जाकर लोगों को बताएं, तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोग उससे प्रेरित हो सकते हैं। दूसरा विचार से मेरा सुझाव जिज्ञासा है कि हर महीने हमारे पूरे हिंदुस्तान में यूएस के इतने बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, क्या उस प्रोग्राम में कुछ संशोधन करके भी इस अभियान के बारे में लोगों को अवगत कराया जाए और महिलाओं की संख्या वहाँ ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो वहाँ जो उनके मूल्य होते हैं उनको आधा किया जा सके। कुछ ऐसा भी अगर हो तो हम अपने इस अभियान को और व्यापक रूप दे सकते हैं सर। यस, ये डेमो वाला तैयार करेंगे डेफिनेटली, आगे तैयारी करके किसी दिन। थोड़ा सा अभी तो चलने दो, तो जब बहुत कुछ अनुभव हो जाता है तो उसके आधार पर अपने स्तर पर अपन अच्छे से अच्छा तैयार करो। और अन्य जगह क्या करना है वो तो उनको सुझाव दे दो, यूएस वालों को। मेरे को वो जो कहाँ दे पाएंगे, वो तो आपके माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा उनको। उनको हम बता चुके हैं अच्छी तरह से, वो भी शामिल हैं, सुन रहे हैं, कर रहे होंगे निश्चित तौर पर। आगे बढ़ते हैं सर। आइए रानी मैम। जी मैम, गुरु जी मेरी दो जिज्ञासा है। तो देखो ये अपलाइन मान की मैं पूछ रही हूँ कि पार्टी बदलने के लिए फोर्स कर रही है। और दूसरी बात सर, जो पीयूसी सेंटर वाले ही हैं, जब मैं किसी को लेके जाती हूँ तो वही है कहती इसमें कुछ फायदा नहीं है। तो नु बताओ, मेरे पास साथ वाला तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, तभी मैं उसको इतना गारंटी के साथ विश्वास दिलवा रही हूँ। तो इसमें गुरु जी क्या बोलना चाहोगे? ये आप क्या कोई गलत लोगों के उसमें आ गए हैं, तो ये सब बातें भी हमें आनी चाहिए कि बिल्कुल कौन। यही तो जी। हाँ, जो आपके अपलाइन से आप अच्छी तरह से मिलो आप और समझो क्या सावधानियां बरतनी है। जो दूसरे समूह के साथी होते हैं ना, वो कभी कभी जो सेवा में नहीं आए ना, भी वो गुरुकुल में भी नहीं आते हैं, उनको वो जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं जो हमारे पूरे देश में और पूरे विश्व में जो चल रही है, लोगों में लालच, धोखाधड़ी, गलत तरीकों से काम करना, वो तो व्यापक होगा सर। तो कहाँ जाएगा, उसी के लिए तो हम कार्य कर रहे हैं। तो आपको अपने अप्लायंस से मिलके आपके जैसे साथ जो भी हो रहा है उसको अच्छी तरह समझ के क्या ध्यान रखना है, किस पीयूसी पे नहीं जाना है, वो सब आपको समझना पड़ेगा। ये आप उनके साथ थोड़ा विचार करो आपकी स्थिति को देख कर। चलिए आइए उत्तम सर। जय आरसीएम। और गुरुदेव जी से एक ही प्रश्न है कि हमारा जो ग्रुप है, समूह है, वहाँ हम हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं और सामूहिक मीटिंग करते हैं, तो उसमें हमारे जो पुराने एनजीओ के साथी हैं वो भी उसी में आ जाते हैं, अपने प्रश्न करते हैं। तो मुझे झिझक सा होता है कि मैं अपने आरसीएम में जो है फाइनेंसिंग जो हमारी एनजीओ है उसकी बात ना करूं। ये मार्गदर्शन चाहिए, कैसे उनको अलग करें। नहीं, अलग क्यों करना है, उसमें आप भी शामिल हो जाओ, एनजीओ अच्छा कार्य कोई कर रहा है तो। एनजीओ मेरा ही है सर, पर अच्छा, म्यूट हो गया, हाँ म्यूट अब हो गया। म्यूट हो गए। यस, फोन आ गया था शायद। अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। जी एनजीओ मेरा ही है और मेरा ही वो ग्रुप है, पर मुझे अलग अलग रखना चाहते हैं, इसलिए जब हेल्थ चेकअप कैंप होता है या समूह मीटिंग होता है आरसीएम का, तो उसमें मैं बात करना नहीं चाहता हूँ उसका। मत करो, नहीं करना चाहता हो। करने से कोई नुकसान होता है क्या? देख लो भैया। जी सर। आइए नरेश सर। गुरुदेव से मेरी जिज्ञासा है कि मैं झुग्गी झोपड़ी में जो कैंप लगाता हूँ हाइजीन का, वहां मैं अपना जो 35 वाला वो एंटीवास और वो पैड होता है, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ऐसा एंटीवास, इंटीमेट वॉश। हाँ। जी जी, एंटी फेस वाश। और दूसरा, मैं मंदिर में जाता हूँ तो वहां पे भी मैं बॉडी स्कैनर, बीपी और शुगर फ्री चेक करता हूँ। और मैं अभी नया ही ओम शांति का जो पूरे उसमें ऑल इंडिया में है, मैं उससे अभी जुड़ा हूँ 3 दिन पहले। तो मैं सही कर रहा हूँ या कहीं कमी कर रहा हूँ, बस ये थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा। ये तो खुद को निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें सेवा ऐसी करनी है कि हम सेवा करने लायक बने रहें, बस इसी में सब अपना। तो अगर सेवा अपन कर पा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, सक्षम है, तो बिल्कुल करते रहो। और अपने को लग रहा है कि इससे तो हम आगे सेवा करने लायक ही नहीं रह पाएंगे, तो फिर अपने को कुछ चेंज करना है बाद में। या फिर हम इस तरीके से बहुत कम सेवा कर पा रहे हैं, कुछ और तरीका ऐसा निकालते हैं कि इससे तो कुछ ही सेवा हो रही है, ज्यादा सेवा करने के लिए कुछ और साथियों को साथ में लेते हैं, कुछ एनजीओ बनाते हैं, तो वो अपने को समझना पड़ेगा। थोड़ी सी करने से काम नहीं चलेगा, पूरे देश की करनी। वो अपना समझ लो कि कब क्या अपन, और कुछ भी काम करोगे तो एक संस्था बना के तरीके से उसको प्रभावशाली तरीके से लाके कुछ साथियों को साथ में लेके फिर करो, अकेले मत करो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। चलिए कावेरी मैम। थैंक यू मैम। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है।
जो नया साथी को ज्वाइनिंग करूंगी, इस पास होम मीटिंग करना जरूरी है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद होम मीटिंग कोई निर्दिष्ट टाइम है। ज्वाइनिंग के बाद होम मीटिंग का क्या टाइम? निर्दिष्ट कोई टाइम है, फोन पे फॉलोअप करूंगी, लेकिन निर्दिष्ट टाइम को जो 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 ज्वाइनिंग करूंगी और होम मीटिंग करूंगी। होम मैं मीटिंग सवाल समझ नहीं पाया। ज्वाइनिंग करने के बाद जो होम मीटिंग करेंगे सर, उसका क्या कोई निर्दिष्ट टाइम है कि इतना गैप में करेंगे या इतना, ऐसा ही ना कावेरी मैम? जी मैम। हाँ, जिस दिन वो साथी तैयार हो जाए, अपने को लगे कि हाँ अभी करना ठीक है, कोई निर्दिष्ट टाइम है। जी गुरुदेव। सबका एक टाइम फिक्स तो नहीं हो सकता है। परिस्थिति देख के कार्य करना कि कहाँ अच्छा परिणाम आने लायक स्थिति बन गई है, कौन इंटरेस्टेड है। कोई हो सकता है दूसरे दिन ही कराने के लिए तैयार हो जाए, कोई हो सकता है 10 दिन बाद भी तैयार नहीं हो। वो सब देख के निर्णय लेना पड़ेगा। जी गुरुदेव। यस। जी, आइए राजेश सर। सर ये ज्ञान केंद्र की बात है थोड़ा सा। तो किसी साथी को वहां तो अभियान प्रचार, प्रभावशाली अभियान प्रचार सिखाना है, वो सीख जाए तो केवल अभियान प्रचार सिखा के उनको फिर फील्ड में जाने के लिए बोला जाए, या कि और किन किन चीजों का थोड़ा सा देना है सर? वो तो सीखना तो लंबे समय तक लगेगा, लेकिन कितने दिन में, दिन तो खैर अपने हिसाब से हो जाएगा, बाकी और किन अभियान प्रचार के अलावा किन किन चीजों को सिखाना बेहद जरूरी है? ये सारे कार्य सिखाने, सेवा के सभी, सब कुछ सिखाना धीरे धीरे। पहले जो बेसिक ज्यादा जरूरी हो पहले सिखाओ, उसके बाद और अन्य चीजें सिखाते रहो। मेन चीज तो क्या होता है कि अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, एक तो ऊपर से सीखा हुआ दिखना और एक भीतर से वैसा होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो निरंतर जब हम उस वातावरण में रहते हैं, रखते हैं, धीरे धीरे उसमें विश्वास पैदा होता है। तो वो सब जो यहाँ है ना, एज इट इज ज्ञान केंद्र है। ज्ञान केंद्र एक तरह से गुरुकुल ही है, बस यहाँ पे अंतर है कि हम हर साथी की एक्चुअल स्थिति को नहीं समझ पाते हैं, वहां पे एक्चुअल स्थिति को समझ के और उसको बेटर रूप में कार्य किया जा सकता है। चलिए। जी सर, मैंने अभी अभियान प्रचार के बाद प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं सर, उन लोगों को भी। आइए दिनेश सर। सर वो एनजीओ के बारे में सर पूछना था सर। एनजीओ के लिए सर कोई पंजीयन वगैरह भी उसमें कराना पड़ता है, या अपन सर ऐसी अपन टीम बना के उसमें उसका एक नाम रख सकते हैं, या उसके लिए कुछ परमिशन कुछ लेना पड़ता है क्या? वही दोनों तरीके होते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कार्य कर सकते हैं, उसका फिर कोई ऐसा जो बेनिफिट वगैरह लेना चाहे, एटीजी वेटीजी जो सारी चीजें होती है ना, वो नहीं मिलती है फिर कुछ भी। और रजिस्ट्रेशन करा के वो सारी एक प्रक्रिया होती है, वो भी कर सकते हैं। ऐसा कोई मना ही नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और सेवा क्यों कर रहे हैं, ऐसी दुनिया में कोई मना ही नहीं है। यस सर, थैंक यू। यस, आइए कुलदीप सर। मेरी जिज्ञासा ये थी जी, मैं तो एक्टिव हूँ और जो मेरे कुछ साथी सोए हुए हैं उनको बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं जगा नहीं पा रहा हूँ, तो सर से मैं ये जिज्ञासा करता हूँ उनको किस तरीके से जगाऊं सर? सबका एक महत्वपूर्ण उत्तर यह है कि आप साथ में रहो। जी सर। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता ना। सर जो साथी हैं वो थोड़े दूर हैं, तो ये दिक्कत सर आ रही आपके है। अप्लायंस से साथ लो, उनको सहयोग लो, हर कोई भी कार्य करना। जी सर। नए साथी बना लो। चलिए। आइए पापू सर। जी दीदी नमस्कार। हम लोग समाज सेवा के प्रति ये जो अभियान हम लोग चालू किए हैं, तो ऐसा लोगों को लगता है कि ये आपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ये सब झूठ मूठ की बातें हैं, तो लोगों को ऐसा नेगेटिव भावना आता है, तो इसके प्रति क्या सोचना चाहिए सर? हो सकता है ऐसा है, तो आने दो। अपने को भी वैसा करना नहीं है, केवल फायदे के लिए करें, तो थोड़ा सा बदलाव आने में टाइम लगेगा। अपन अपना कार्य करते रहें, जो जैसा सोचने वाले हैं दुनिया में वो वैसा सोचेंगे, करेंगे, सब चलता रहेगा। वो अपने को जगाते हैं कि नहीं तुम अभी थोड़ा और अपने को फिल्टर करो, थोड़ा और अच्छा बनाओ। अच्छा, वो भी एक अच्छा मैसेज मिलता है कि इससे काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा और कुछ दिखाना पड़ेगा। किसी दिन दिखाएंगे कि देखो हमारा ये, हम इतने लाख वृक्ष पूरे देश में लगा चुके हैं, हम ये इतनी जगह ब्लड दिया, उससे इतनी जानें बचाई है आरसन के माध्यम से। तो वो किसी दिन आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। यस जी, आइए धीराज सर। धीरज सर। इसमें क्या है, बताने का तरीका और वो सब भी चीजें धीरे धीरे ठीक करनी पड़ेगी, उसका भी फर्क पड़ता है। गुरुदेव जी को नमस्कार।
मेरा जिज्ञासा है सर कि जैसे गुरुदेव जी के द्वारा जो सिखाए जा रहे हैं, जो भी चीज जो भी सुबह सुबह की गुरुकुल में बताए जा रहे हैं, इस जिज्ञासा में एक सवाल मेरा ये है कि जैसे हम लोग फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारा नेगेटिव मिलते हैं, लेकिन उससे एक चीज समझ में नहीं आता है कि इस समाज में हर कोई एक जैसा क्यों नहीं बन पा रहे हैं। नहीं, ये तो ऐसा बनी नहीं है धरती, ऐसा कुछ होता नहीं है, उसकी कल्पना मत करो। आइए आपके परिवार में दो भाई भी होंगे, वो भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनकी सोच में कुछ न कुछ अंतर होगा। एक स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो वो तो ये परमात्मा की रचना है, इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। चलिए सर ब्लड डोनेशन के लिए जैसे है, तो जो आरसीएम में नहीं जुड़े हैं सर, अपन उसका भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या अपने आईडी से? उनका कर सकते हैं, पर अभी वो उसमें सिस्टम में चालू नहीं हुआ है, वो थोड़े दिन में चालू हो जाएगा, फिर मैं यहाँ बता दिया जाएगा कि अब आप चालू कर सकते हैं। अभी वो उसमें सिस्टम में नहीं है चालू, प्रोग्रामिंग चल रही है उसकी, जैसे ही होगा बता दिया। अभी कॉपी में लिख के रखिए फोन नंबर, ब्लड ग्रुप लेके हाँ, नोट उनसे कर एग्री। हाँ, मैं वैसे ही कर रही हूँ, एग्री उनसे करा रही हूँ, बोल रहे हैं कि जब हो जाएगा तब आपका एंट्री करा दूंगी। आइए जय नारायण सर। जी जी, गुरुदेव को प्रणाम। और सर के माध्यम से मैं हमारा जिज्ञासा ये है मैम, हमने जो है एक बैनर बनवाया स्वास्थ्य मिशन अच्छा स्वावलंबन, और वृक्षारोपण के लिए जो पोस्टर हमने बनवाया उसको फील्ड में ले जा सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल। सुनील सर। जी जी मैडम, हमारा जिज्ञासा ये है कि जैसे हम लोग ब्लड डोनेट का अथा कर दिए, जैसे आस पास पड़ोस में जैसे ब्लड देने की बात आती है, तो कैसे पता चले कि हम लोग उनको ब्लड दे, या किसी को जरूरत है तो इधर पता नहीं लग पा रहा है कि कैसे उनको मुहैया कराया जाए? नहीं, यहाँ जो अपना बन रहा है इसमें सिस्टम में रहेगा, वो तो बताया जाएगा आपको, भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और जी। आपको व्यक्तिगत वहां पे दे सकते हैं ना, वहीं का वहीं, किसी को भी जैसे देना, अपने अपने साथियों में से कोई रुचि रखता हो तो वहाँ कर दे सकते हैं आप। जी 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 जी, इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड बना के रखना है, खुद के पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए, तो हो जाएगा। समय समाप्त हो गए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।